दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। 17 महीने 530 दिन के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली जमानत दे दी। कमाल की बात है। यानी कि इतनी लंबी सो कॉल्ड जेल और कुछ सुनवाई नहीं, कुछ भी उसके अंदर देखा जाए तो उनको अंदर रखने का कोई मतलब नहीं, और जमानत को विरोध किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी आपने कर ली है, जितने आपको तथ्य जुटाने थे आपने जुटा लिए, अब ये क्या आपका बिगाड़ रहे हैं, अब क्यों नहीं इनको देना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो चाहते हैं कि जो एक बार जिसको पीएमएलए के अंदर यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार कर लिया तो उसे बाहर भेजना है नहीं, भले ही बाद में छूट जाए 10 साल के बाद, लेकिन जेल में सड़ा देंगे उसको। क्यों सड़ाएंगे? क्योंकि मोदी जी का हुक्म है इनको अंदर डाल दो पूरा का पूरा। वही जैसे कि ईडी की केस में जमानत मिली तो उसी रात को सीबीआई ने पकड़ लिया उनको। क्या कहते हैं ना, यही शेख हसीना ने किया था, यही शेख हसीना ने किया था। 23 आईना घर बनाए, हाउस ऑफ मिरर्स अंग्रेजी में कह सकते हो, आईना घर। उन आईना घरों में उन सभी विरोधियों को वो अंदर बंद करती थी बिना किसी सो कॉल्ड मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के, और अंदर वो सड़ते रहते थे, मरते रहते थे। ना उन्हें दवाई मिलती थी, ना ही उन्हें ढंग से खाना मिलता था। लोग तड़प तड़प के वहाँ पर मिल गए। ये एक किस्म से आईना घर नहीं थी, ये टॉर्चर सेंटर थे। अब हमारी जेलें भी तो एक टॉर्चर सेंटर ही देखा जाए तो। आप जब लोगों को भेजते हैं तो यही होता है, वहाँ पर लोगों को सड़ा देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश आया तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया मनीष सिसोदिया ने कि भाई संविधान बचा, हम लोग बाहर आए, अब जो होगा देखा जाएगा। स्वागत भी किया गया उनको। फिर वो अरविंद केजरीवाल के निवास पर गए, उनके माता पिता के पैर छुए, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले। अब फिर सुनने में आया कि वो अब राजघाट भी जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाएंगे। तो एक किस्म से कहा जाए इतनी लंबी जेल के बाद, 1.5 साल से भी ज़्यादा की जेल के बाद अब वो बाहर आए हैं। और यही तो मोदी सरकार चाहती थी कि इनको जेल में सड़ा दिया जाए, जितना सड़ा सकते हो। पर शायद मोदी शाह भूल जाते हैं ना, आज आप सत्ता में हैं। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी तो कोई और जेल में था, आज कोई और सत्ता में है तो शेख हसीना देश छोड़कर भागी हुई हैं। भगवान जाने बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में कब रिपीट हो जाए, क्या पता। हो तो वही रहा है, बाकी खुदा जाने। शुक्रिया।